जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर। चलिए देखिए, इंडियन आर्मी में जो अग्निपथ है ना, अग्निवीर, उसके रिलेटेड वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में थे और काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर अलग अलग पोस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी पोस्ट निकली हुई है और किस वैकेंसी के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितने परसेंटेज किस मार्क्स में होनी चाहिए, कितने कितने क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, अलग अलग ट्रेड्समैन की बात करेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए उसकी बात करेंगे। एनसीसी ITI जब आप कर लेते हैं तो क्या उसमें छूट मिलने वाली है, आर्मी की जो भर्ती निकलने वाली है, और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी की जो रैली निकलने वाली है उसमें टोटल नंबर पोस्ट की बात करें तो 46,000 वैकेंसी की बात की गई थी, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन निकल के आता है सारा हम आपको डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट निकल के आती है अग्निवीर GD, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए पोस्ट बन जाती है क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है वो इसी पर अप्लाई करने वाले हैं। तो इसकी बात करें अग्निवीर GD मतलब जनरल ड्यूटी, आपको वेपन ऊपर के साथ जो ड्यूटी करनी होंगी ना सारी तरह की, वो इसी पोस्ट के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। अब इसमें क्या रिक्वायरमेंट आपके होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के लिए मैं बता दूं कि सिंपली आपको पास 10th होना चाहिए। 10th में आपके पास 45% आपके टोटल मिला के आपके जो परसेंटेज बनने चाहिए वो 45 होना चाहिए, ठीक है। प्लस ईच सब्जेक्ट में आपको 35 मिलने चाहिए, समझ गए। दो तरह की हो गया इसमें, एक तो ओवरऑल आपके पास टोटल मिला के 45% आपके मार्क्स होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके पास 33 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। तो अग्निवीर GD जनरल ड्यूटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बारे में हमने बात कर ली। अगली जो वैकेंसी इसमें निकल के आती है अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर टेक्निकल एविगेशन एनिमेशन, इसकी दो तरह की वैकेंसी हो जाती है, ठीक है। एक तो टेक्निकल और एक टेक्निकल एविएशन और एमुनेशन, गोला बारूद से रिलेटेड जो रखते हैं उनकी वैकेंसी आ जाती है। दोनों के लिए इन वैकेंसी के लिए सेम टू सेम रिक्वायरमेंट होने वाली है। किसके लिए? टेक्निकल के लिए टेक्निकल एविएशन और एमुनेशन, ये दोनों के लिए सेम टू सेम होने वाली क्या क्या, ठीक है। इसमें क्या है, आपके पास 12th होना चाहिए, किससे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये आपके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है। और इसमें कितना होना चाहिए? ओवरऑल आपके पास 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इनमें आपके पास ओवरऑल कितना 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस आपके पास ओवरऑल 40% होना चाहिए, मतलब ईच सब्जेक्ट में 40, देख रहे हैं यहाँ पे, ईच सब्जेक्ट में 40 और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश में 50% आपके पास होना चाहिए। और ईच सब्जेक्ट में, प्रत्येक सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपके पास 40% होने चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? सिंपली आपके पास 12th होना चाहिए, 12th आपके पास होना चाहिए और ITI 1 साल का आपके पास ITI होना चाहिए। ये आपके पास रिक्वायरमेंट है किसमें? एमुनेशन, गोला बारूद निरीक्षण करने वाले में, एविएशन में और या अग्निवीर टेक्निकल में, ये दोनों ही पोस्ट सेम है और यहाँ पर आपके पास ये रिक्वायरमेंट आपको होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल में आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, तो इसमें आपके पास सिंपली 12th होना चाहिए और इसमें 60% आपके पास होना चाहिए, ओवरऑल 60%। और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% अगर आपके पास है तो आप अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें अलग अलग है आपके पास क्या क्या है, इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग में 50% होना चाहिए। नोटिफिकेशन जब देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है, लेकिन कई बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये वीडियो हम बना के आपको दे रहे हैं। अगली वैकेंसी आ जाती है अग्निवीर ट्रेड्समैन की 2 वैकेंसी निकली हुई है, एक तो 10th से निकली हुई है, एक आपकी 8th से निकली हुई है। ये 2 वैकेंसी है, तो एक अग्निवीर ट्रेड्समैन, इसमें सिंपली आपको 10th मांगा गया है और ओवरऑल 33% आपके हो जाएं, मतलब पासिंग हो आपका हो, 10th में पास हो तो आप ट्रेड्समैन के लिए भर सकते हैं। आगे अग्निवीर ट्रेड्समैन, ये क्या है? ये 8th से पास है, मतलब आप सिंपली किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से अगर आपने 8 पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी क्राइटेरिया, कौन कौन सी वैकेंसी निकली है अग्निवीर GD की, टेक्निकल एविएशन एमुनेशन और ये क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की है। ट्रेड्समैन की 2 वैकेंसी है, 10th से और एक 12th से, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए भाई, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और NCC ITI को छूट मिलने वाली है क्या एज में या दूसरी तरह की एज में। अब मैं छोटा छोटा एक आपको बता दूंगा। टोटल नंबर पोस्ट की बात करें, अभी नोटिफिकेशन
नहीं निकला, लेकिन बोला गया है कि 46,000 के आसपास सभी इंडियन आर्मी, नेवी, जितनी भी सेना है, दो तीनों, उनमें आपका टोटल नंबर पोस्ट इतनी निकलने वाली है। अप्लाई डेट क्या है? 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो जाएगा। कब से स्टार्ट हो जाएगा? 1 जुलाई से इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। और एज क्या है? 17.5 साल से 23 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 17.5 से 23 साल अगर आपकी एज है तो इसको भर सकते हैं। पहले क्या था? पहले इसकी जो एज थी ये 21 साल थी, लेकिन बढ़ा के अब 23 साल कर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बता दिया, 10th से भी निकली है, 12th से भी निकली है, ITI भी होनी चाहिए और 8th से भी निकली है। जो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करते हैं, तो आप वैकेंसी देख सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर भी आपको पूरा समझा दिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है? देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको PST, PET रिटन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा और फाइनल मेरिट लग जाएगी आपकी। डॉक्यूमेंटेशन भी यहीं पे हो जाता है। तो ये अगर आप PET PST में करने की बात करें तो देखिए आपको 1600 मीटर रनिंग होने वाली है। कितने में? 5 मिनट 30 सेकंड में। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मार्क्स मिलते हैं। जितनी जल्दी आप रनिंग मार दोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये मान के चलते हैं कि 1600 मीटर जो है आपको 5.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके बाद बीम होगा। बीम आपको अलग अलग है, आप 10 मार सकते हैं, 8 मार सकते हैं, 6 मार सकते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ भी नंबर मिलने वाले हैं। लेकिन ये जो है 9 फीट डिच, जो गड्ढा खोद देते हैं, 9 फीट का गड्ढा खोद देते हैं, उसको आपको क्रॉस करना है। ये पासिंग मार्क्स होना चाहिए, मतलब आप अगर इसको क्रॉस कर देते हैं तो आप यहाँ पर पास माने जाएंगे। उसके बाद एक जिग जैग होता है, मतलब आपको एक सीढ़ी टाइप दे दिया जाएगा, ऐसे इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, उसको आपको रनिंग करके पास करना होगा। तो यहाँ पर जिग जैग आ जाएगा, ये आपकी क्वालिफिकेशन होगी। मतलब 9 फीट डिच हो जाएगा, जिग जैग हो जाएगा और बीम हो जाएंगे 10, और मिनिमम 1600 मीटर जो रेस है 5.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। आपको पता है कि आपकी मिनिमम जो नौकरी होगी वो 4 साल की होगी, 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद 25% जो बच्चे हैं आपको रख लिया जाएगा और बाकियों को आपको उनकी एसेस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या उनके किस तरह की क्षमताएं हैं, क्या उनकी पैमाना होगा, वो सब कुछ नोटिफिकेशन में निकल जाएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही कि ये डिटेल आपके पास जरूरी होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मेन है कि भाई किस वैकेंसी के लिए कितना होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ आपका डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि भाई इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो सिंपली आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, सनद होनी चाहिए। अभी तो ऐसा आ गया कि दोनों को कंबाइन कर लिया, एक जगह जाइए आपको दोनों मिल जाते हैं। उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब एक आईडी प्रूफ में सेम टू सेम, मतलब आधार कार्ड में आपका जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वही आपकी आधार कार्ड की मार्कशीट में होना चाहिए। आपका नेम और आपका नेम हो गया, माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सेम टू सेम होना चाहिए, जिससे कि पता चल सके कि भाई आप ही हैं। एक आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप किसी कास्ट से आते हैं, रिलैक्सेशन लेते हैं, तो वो भी चाहिए होगा, और मैरिट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक पुलिस वेरिफिकेशन वो लास्ट में चाहिए होता है, लेकिन वो भी बनवा लीजिएगा, जब भी जरूरत होगी आप दिखा देंगे। तो ये कुछ ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जैसे ही भर्ती आती है 1 जुलाई से आप हैंड टू हैंड भर दें। 2-3 दिन का वेट कर लीजिएगा, बाद में सर्वर डाउन हो जाता है तो फॉर्म भर दीजिएगा। अब बात करते हैं NCC ITI में छूट मिलेगी। देखिए अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग छूट मिलती है। जैसे NCC है, ABC करके होती है, जिसकी जैसी जैसी कैटेगरी आएगी उसी हिसाब से नंबर मिलते हैं। ITI अगर आप है तो यहाँ पर देखिए ITI की यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट और भी दे रखी है, यहाँ पे भी छूट मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन जब आप फुल देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस में कितने कितने मार्क्स मिलने वाले। एज में छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर आप पंकज फौजी ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ भी मैं आपको डिटेल से जानकारी देता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। इंडियन आर्मी रैली भर्ती के बारे में जितनी मेरे पास जानकारी थी सारी मैंने इसमें आपको दे दी है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट्स कीजिए, मैं उसके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।